नमस्कार साथियों, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे बागेश्वर बाबा के बारे में और ख़ासकर उनका जो हिंदू राष्ट्र का अभियान है उसके बारे में। हिंदू राष्ट्र के बारे में मेरा ये सोचना है कि इसको लाने में अभी सक्षम लोग जो दिख रहे हैं, एक तो हो गए नरेंद्र मोदी साहब हमारे प्रधानमंत्री, फिर अमित शाह साहब हमारे गृह मंत्री। इन दोनों की जोड़ी जो है वो बड़े ही अच्छे तरीके से काम कर रही है और धीरे धीरे ये लोग हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहे हैं। माहौल धीरे धीरे चेंज हो रहा है, उसमें इन दोनों का बहुत योगदान है। बहुत सारे लोग कभी शक भी करते हैं कि क्या पता ये लोग क्या करेंगे। तो जो महान लोग होते हैं वो जल्दी आसानी से लोग उनको समझ नहीं पाते हैं, ऐसा होता है। इस केस में भी वैसा हो सकता है। अब मोदी साहब और अमित शाह जी, ये दोनों जो करना चाहते हैं, क्या वो खुलेआम बता देंगे? ऐसा तो नहीं होगा। जो कुछ उनके मन में है वो क्यों बताएंगे? हर चीज़ की अपनी एक स्ट्रेटजी होती है, सब चीज़ समय पर बताया जाता है, उसके अनुसार काम किया जाता है। शुरुआत में ही सब बता देने से हो सकता है दिक्कत हो जाए। एक ये सोच हो सकती है इन लोगों की कि नहीं, अभी वैसा माहौल नहीं है, अभी हमारे पास तैयारी पूरी नहीं है, अभी हिंदू राष्ट्र वैसे ही बनेगा कैसे? 360-70 जब तक बीजेपी का हो नहीं जाता है तब तक हिंदू राष्ट्र की तो बात ही करना बेकार है। जब तक संविधान में संशोधन नहीं होगा, हिंदू राष्ट्र मिलेगा कैसे? तो सबसे पहले तो यह है कि 360-70 तक आप बीजेपी का मेंबर पहुंचाइए। उसके बाद न देखा जाए कि हाँ, कि उतना मिल जाने के बाद ये लोग क्या करते हैं। 400 के पार पहुंचा दीजिए आप बीजेपी का एमपी, और उसके बाद अगर नहीं होता है तब तो कुछ कहा जाएगा कि हाँ, इन लोगों ने नहीं किया। लेकिन जब तक उनको हम पर्याप्त संख्या में एमपी नहीं देते हैं तब तक कैसे कह सकते हैं कि ये लोग हिंदू राष्ट्र का काम करेंगे या नहीं करेंगे। तो पहले हमें पर्याप्त संख्या में एमपी देना होगा जिससे कि संविधान का संशोधन हो, और तब जा कर के हम देखेंगे कि उतना एमपी पा कर के इन लोगों ने क्या किया, क्या कर रहे हैं। तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अभी हमको दो ही केंद्र नज़र आ रहे हैं। एक तो राजनीतिक सत्ता के द्वारा जो कि अमित शाह और मोदी जी के पास है, और दूसरा है बागेश्वर बाबा। बागेश्वर बाबा भी हैं। तो बागेश्वर बाबा में कुछ शक्तियां हैं, इसलिए कि जिस तरह से वो पढ़ रहे हैं, लोगों के मन को पढ़ रहे हैं और उनके मन के भीतर की बात जो बता दे रहे हैं, ये सब विज्ञान की सीमा से परे वाली बात है। विश्वास नहीं होता है कि किस तरह से एक अनजान व्यक्ति के मन में क्या है, वो सारी की सारी बात को एक कागज़ पर पहले से लिख करके बता देना, और जो नंबर की पर्ची वो खोलता है उसी में मिलता है। साधारण दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये तो बिल्कुल ही असंभव जैसी बात है, जिसको कि उन्होंने संभव कर दिया है। और शक्तियों से इनकार नहीं किया जा सकता है। अगर आप भगवान से इनकार नहीं करते हैं तो आप शक्तियों से इनकार नहीं कर सकते हैं। भगवान को आप मानते हैं तो शक्तियों को ही मानना ही पड़ेगा। और भगवान को मानने से आप बच कैसे सकते हैं? मानव शरीर जो जिस तरह से बना गया है, ये दुनिया, ये प्रकृति जिस तरह से बनी हुई है, अब भगवान से इनकार कर कैसे सकते हैं? कोई तो है जो सब कुछ चला रहा है, ऐसे तो नहीं है सब। तो अगर आप भगवान को मानते हैं तो आपको शक्तियों को ही मानना ही पड़ेगा। तो इस हिसाब से मेरा तो विश्वास है कि उनके पास कुछ शक्तियाँ हो सकती हैं। इस साधारण आदमी के बस की बात नहीं है कि जिस तरह से वो पर्चा पढ़ के मन की बात पहले से ही पर्चे में लिख लेते हैं। तो कुछ तो है, और ये अगर है
तो फिलहाल तो अभी इनसे बड़ा हमको कोई संत अभी इतनी शक्ति प्राप्त, सिद्धि प्राप्त तो अभी तो भारत में दिख नहीं रहा। हाँ, एक और बाबा हैं, उड़ीसा में हैं। उड़ीसा में एक मंदिर में एक बाबा हैं, जो कि ताम्रपत्र पर भविष्य पढ़ लेते हैं। अभी हाल ही में कल परसों ही मेरे एक मित्र ने उनका एक वीडियो दिखाया है, वो ही बड़ा ही विचित्र लगता है मुझे। ताम्रपत्र है जिस पर कुछ लिखा हुआ नहीं रहता है, लेकिन जैसे ही वो अपना पढ़ना शुरू करते हैं, अपना लेंस लगाते हैं, उस पर लिखावट आ जाती है। तो आधी हकीकत आधा फसाना करके एक कार्यक्रम है, उसमें मैंने मेरे एक मित्र ने दिखाया मुझे, और वही मुझे बड़ा विचित्र लग रहा है। वो कहते हैं कि आ, ये विद्या आप अपने किसी को बताते क्यों नहीं है? तो बोले कि देखिए, बता नहीं सकते हम ये विद्या, और इसका हम प्रचार भी ज़्यादा नहीं करते हैं, क्योंकि जो चीज़ आवरण में रहती है उसका महत्व ज़्यादा रहता है। और इसमें लिखा हुआ है कि किसको विद्या देना है। कोई आदमी ऐसा आएगा जो कि इसमें लिखे हुए सवालों का जवाब देगा, उसको मैं ये विद्या बता दूंगा। तो एक वो भी मुझे आश्चर्य लगता है कि वहाँ भी कुछ न कुछ है। वो कहते हैं कि कोणार्क मंदिर से वो ताम्रपत्र का किताब उनको मिला था। तो कुछ शक्तियाँ, कुछ साधनाएँ जो है विशिष्ट लोगों के पास हो सकती हैं, इनसे इनकार नहीं किया सकता। और बाबा बागेश्वर के पास हनुमान जी की कृपा है, जिसके कारण वो सब बता पा रहे हैं। और ये हम लोगों की समझ से ही बहुत दूर की बात है, इसलिए कि हम लोग तो ऐसा सोच ही नहीं सकते हैं कि सामने किसी आदमी का हम लोग मन का बात बता दें। और जो आदमी ऐसा कर रहे हैं तो ज़रूर उनको हम मानेंगे कि उनके पास शक्ति है। तो कहा गया है कि चमत्कार को नमस्कार तो हम भी करते हैं, बागेश्वर बाबा को नमस्कार और प्रणाम करते हैं, उनके पास ऐसी शक्ति है। तो अब लोग तो उनके पीछे चलेंगे ना। 5 लाख, 10 लाख, करोड़ों करोड़ लोग उनके पीछे चलेंगे, और चल भी रहे हैं। उनकी कथा होती है, कथा में लाखों लाख की भीड़ एकदम जहाँ देखिए वहाँ पर आदमी ही आदमी नज़र आ रहा है। लोग उनके प्रति श्रद्धा से झुके हुए हैं, और बहुत अच्छा चल रहा है उनका। ऐसा तो भी किसी संत का इस तरह से जलसा नहीं चल रहा है। तो लाखों करोड़ों लोग उनके पीछे हैं, सभी लोग उनके पीछे हैं। जितने भी हिंदू हैं, अधिकांश लोग उन पर विश्वास कर रहे हैं। तो उनका एक प्रभाव है, पूरे हिंदुओं पर उनका प्रभाव बढ़ता जा रहा है। और वहाँ से वो क्या कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की ही बात कर रहे हैं। ये मामूली बात नहीं है। बहुत सारे संत मैंने भी देखे हैं, देखते ही आ रहे हैं वर्षों से, 20 साल, 40 साल, 50 साल से हम भी तो देख ही रहे हैं। तो इस तरह से कोई संत जो कि राम कथा, जो कथा भी कहे, और हिंदू राष्ट्र के प्रति भी इतना जो उसका अभियान चलावे, ऐसा तो कम ही हमने देखा है। तो मुझे लगता है कि बागेश्वर बाबा के पीछे हम सबको लग जाना चाहिए, उनके पीछे पीछे एकदम लगे रहना चाहिए उनकी राह में। और भीड़ लगाना भी चाहिए वहाँ पर, और जैसा बोलते हैं उस हिसाब से करना भी चाहिए। वो सही दिशा में ले जा रहे हैं। एक तरफ लोगों को धर्म का भी ज्ञान दे रहे हैं, आध्यात्मिकता भी उनमें बढ़ा रहे हैं, और दूसरी तरफ राष्ट्रभक्ति और हिंदू राष्ट्र का अभियान भी छेड़े हुए हैं। तो मुझे यह बात उनकी बहुत ही पसंद आ रही है, और मुझे लग रहा है कि इनका कदम हिंदू राष्ट्र की तरफ एक बहुत बड़ा कदम होगा। वो अभियान से अपने पीछे नहीं हट रहे हैं, वो अभियान लगातार छेड़े हुए हैं। बस करना क्या है, उनके साथ साथ लगे रहना है, उनके साथ साथ लगे रहना है, उनके प्रति श्रद्धा बना के रखनी है, और उनको ताकत देनी है। ताकत देनी है कि हाँ, उनको लगे कि हाँ, हमारे पीछे पीछे पे करोड़ों आदमी हैं। धीरे धीरे उनकी हिंदू राष्ट्र की मांग बढ़ती चली जाएगी, और उसके बाद जितने हिंदू राष्ट्र के विरोधी हैं वो पस्त होते चले जाएंगे। इसलिए मुझे 2 सेंटर हिंदू राष्ट्र के दिखाई पड़ रहे हैं। एक तो राजनीतिक सत्ता के द्वारा, जो कि मोदी जी और अमित शाह के पास है, और दूसरा संत के द्वारा, और वो बागेश्वर धाम उसके लिए सबसे अच्छा ठिकाना है। तो मैं यही अपील करूँगा कि बागेश्वर बाबा पर हम लोग अपनी श्रद्धा बनाए रखें, और वो सही संत हैं, बिल्कुल सही दिशा में समाज को ले जा रहे हैं। जाति पाति की भी वो आलोचना करते हैं,
और हर हिंदू से उनको प्रेम भी है। तो हमें अगर हिंदू राष्ट्र चाहिए तो हमें उनका साथ देना चाहिए, उनके पीछे पीछे खड़ा रहना चाहिए। और एक तरफ से इनका भी अपना काम चल रहा है धार्मिक मोर्चे पर, एक तरफ से राजनीतिक मोर्चे पर मोदी जी का भी काम चल रहा है। दोनों ठीक ठाक चल रहा है। दोनों को हमें शक्ति देनी है और दोनों को दोनों का ताकत हम लोग को बढ़ाते रहना है। मैं सोचता था कि बागेश्वर बाबा पर एक दिन बात करूँगा। मैं इनको देख भी रहा हूँ और मैं खुद ही अभिभूत हूँ जिस तरह से वो पर्चा निकाल रहे हैं और पढ़ रहे हैं। ये विज्ञान के सीमा से दूर जा कर के सब बात हो रही है। और जहाँ पर विज्ञान फेल हो जाए, दिमाग फेल हो जाए, तो हाँ, तो अब भगवान को मान ही लेना पड़ता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। ठीक है, आज बस इतना ही। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र।